आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश का अध्ययन करेंगे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत किया गया है। इस काव्यांश में शक्ति लगने पर लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने तथा व्यथित राम के शोक का अत्यंत मार्मिक वर्णन हुआ है। साथ ही साथ राम का अपने भाई लक्ष्मण के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जब लक्ष्मण के ऊपर मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो लंका से सुषेण वैद्य को लाया गया और सुषेण वैद्य ने उनके उपचार हेतु संजीवनी बूटी का जब उपाय बताया तो संजीवनी बूटी लाने के लिए पवन पुत्र हनुमान जाते हैं और जब वो संजीवनी बूटी लेकर के वापस आ रहे थे और वे अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो कोई मायावी राक्षस समझकर भरत जी ने उनके ऊपर बाण चला दिया और वे शैलखंड के साथ नीचे आ गिरते हैं। उसी प्रसंग का चित्रण यहाँ पर हुआ है और जब वो नीचे गिरते हैं और भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण करते हैं तो भरत जी को ऐसा लगता है कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कोई भक्त है और उनसे उनका परिचय पूछते हैं। उसके बाद उन्हें सारा घटनाक्रम ज्ञात होता है। हमारा ये प्रसंग वहीं से आरंभ होता है। तव प्रताप उर राखे प्रभु जइहो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चलो हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप, पौरुष और वीरता का ध्यान हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान ने भरत जी से आज्ञा मांगी और भरत जी के चरणों की वंदना करके वे तुरंत चल पड़े। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। आकाश मार्ग से जाते हुए भरत जी के बाहुबल, शील, स्वभाव आदि गुणों तथा प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति उनके अपार प्रेम भाव की मन ही मन बार बार प्रशंसा करते हुए पवन पुत्र हनुमान चले जा रहे हैं। इन दोनों दोहों में भरत जी के स्वभाव व श्री राम के प्रति उनके भ्रातृ प्रेम का वर्णन किया गया है। पाई पद, बाहुबल, प्रभुपद प्रीति अपार, पुनि पुनि पवन कुमार में अनुप्रास अलंकार है और दोहा छंद है तथा सहज सरल अवधी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे कवि स्पष्ट करता है कि शिविर में जहाँ पर सेना रुकी हुई थी वहाँ का दृश्य क्या है। उस दृश्य का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं, उहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ
मतलब लंका में मूर्छित अवस्था में पड़े लक्ष्मण को देखकर श्री राम मानवोचित व्यवहार करते हुए बोले। कहने का तात्पर्य यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो कि सब कुछ जानते हैं कि सूर्योदय से पूर्व हनुमान जी वापस आ जाएंगे और लक्ष्मण जी के प्राण भी बच जाएंगे, परंतु वे नर लीला कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह से अपने किसी परिजन के मूर्छित होने पर, घायल होने पर एक सामान्य व्यक्ति आचरण करता है, विलाप करता है, ठीक उसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विलाप करते हुए दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं, अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाय अनुज उर लायो। आधी रात व्यतीत हो चुकी है, किंतु अभी तक कपि अर्थात हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए हैं। सकहु न दुखित देखि मुहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। इस चौपाई के अंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण जी के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि हे भाई, आप तो ऐसे थे जो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, और तुम स्वभाव से सदा ही कोमल रहे हो। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। मम हित लागित जहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। मेरे हित के लिए तो तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया, अर्थात तुम माता पिता को अयोध्या में छोड़कर मेरे साथ वनवास में चले आए। मेरे साथ वन में रहकर तुमने सर्दी और गर्मी के प्रभाव को सहन किया। विपिन का अर्थ होता है जंगल, हिम का अर्थ होता है शीत, और आतप का अर्थ होता है गर्मी, और बाता का अर्थ होता है हवा, तूफान। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो प्रेम दिखा करके तुम मेरे साथ अयोध्या से जंगल आए थे, हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुल वचन सुन करके भी तुम उठते क्यों नहीं हो? जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। यदि मैं ये जानता कि वन में भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, बिछोहु का मतलब वियोग हो जाएगा, यदि मैं ये जानता तो मैं कभी भी पिता के वचनों को नहीं मानता, अर्थात मैं कभी भी पिता के वचनों को मान करके वनवास के लिए नहीं आता। यद्यपि पिता की आज्ञा को मानना मेरा परम कर्तव्य था। भाव ये है कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देख साधारण मानव की तरह विलाप करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर राम के मानवोचित व्यवहार का वर्णन किया गया है। शोकग्रस्त राम साधारण मनुष्यों की तरह विलाप करते हैं, और इस अंश में उनके भ्रातृ प्रेम का वर्णन किया गया है। कवि आगे स्पष्ट करता है कि सुत वित नारी भमन परिवारा, हों ही जाहि जग बारहि बारा। सुत का अर्थ होता है पुत्र, वित्त का अर्थ धन, नारी पत्नी, भमन घर, और परिवार परिजन। तो कवि कहता है पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार,
तो इस संसार में बार बार मिल सकते हैं। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलइन जगत सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता का अर्थ होता है सगा भाई। एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाले को सहोदर बोलते हैं। और भ्राता का अर्थ होता है भाई। विचार का मतलब विचार करके। सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता, ऐसा विचार कर राम मूर्छित लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, तुम मूर्छा से बाहर निकलो, चेतन अवस्था में आओ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हारे बिना मेरी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। वो कहते हैं जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करिवर करहीना। जिस तरह से पंखों के बिना पक्षी होता है, खग का अर्थ पक्षी होता है, तो जिस तरह से पंखों के बिना पक्षी अत्यंत दीनहीन स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि दाना पानी की तलाश में उड़ने के लिए पक्षी को पंखों की आवश्यकता होती है। और यदि उसके पास पंख ही नहीं होंगे तो फिर वो इधर से उधर दाना पानी की तलाश में भ्रमण नहीं कर सकता, और जीवित रहते हुए भी उसकी स्थिति मृत के समान हो जाएगी। मणि बिनु फणि करिवर करहीना। फणि का अर्थ होता है सांप, करिवर का अर्थ होता है हाथी, और कर का अर्थ होता है सूंड। जिस तरह मणि के बिना सर्प और हाथी के बिना सूंड, क्योंकि अगर हाथी की सूंड ही नहीं है तो सूंड के अभाव में हाथी का जीवन भी बड़ा दयनीय हो जाता है, क्योंकि हाथी अपने अधिकतर काम सूंड की सहायता से ही करता है। कहता है असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ जीव दिया वै मोही। उसी प्रकार यदि कहीं अचेतन दैव भाग्य मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जइहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु पिय भाय गंवाई। स्त्री अर्थात पत्नी के लिए भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं संसार में यह अपयश सह लेता कि राम ने वीरता के अभाव में स्त्री को खो दिया। इस हानि के सामने स्त्री को खोना कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करना होगा। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर शोकग्रस्त राम भाई की क्षति की तुलना में स्त्री की क्षति को नगण्य मानते हैं। यहाँ नारी के प्रति राम के दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। भगवान राम अवतारी होते हुए भी साधारण मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। राम के विलाप का मार्मिक चित्रण तथा साथ ही साथ राम का लक्ष्मण के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। साथ ही अनुप्रास अलंकार के अतिरिक्त इस अंश में जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिवर करहीना में दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है।